हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज सर हमको कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे। राहु के साथ में शुक्र का जो कंजंक्शन है उसके कैसे उसको रीड करना। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। ऐसा है कि राहु और शुक्र जो हैं वैसे तो आपस में मित्र हैं। ठीक है। तो लेकिन जब राहु और शुक्र इकट्ठे होते हैं हॉरोस्कोप में, तो क्या है कि बड़ी जल्दी इसको जज कर लिया जाता है। जैसे राहु मून के बाद हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें यहाँ पे भी बड़ी जल्दी इसको जज कर लिया जाता है, राहु वीनस को। तो ये कह दिया जाता है कि डिजायर्स हैं, राहु इज डिजायर्स, लस्ट। सबसे पहले तो राहु को लस्ट के साथ एसोसिएट करना सही नहीं। ठीक है। तो अगर वो स्टोरी का समुद्र मंथन की या उस घटना का अगर ये ले लिया जाए, उसका कंक्लूसिव समरी ले ली जाए, तो उसमें क्या निकलता है? उसमें राहु की लस्ट कहीं नहीं निकलती। ठीक है। अब क्या है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑब्सेसिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, या किसी एक चीज पे फोकस हो जाने को, अगर आप डिजायर की एपिटोम बता दो कि इट इज एपिटोम ऑफ डिजायर्स, तो बात बनती नहीं। ठीक है। अब वीनस भोग का कारक है। वीनस तो है ही भोग। अब भोग का कारक है तो राहु उसके साथ है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा, जिसके साथ बैठे जहां बैठे उसके अनुसार फल देगा। तो राहु क्या होगा? राहु भी भोग कारक होगा। हम्म। अब जहां बैठे, हम्म। अब मान लीजिए कि शुक्र जो है वो त्रिकोण का मालिक हम्म। है, राहु उसके साथ बैठा है। हम्म। ठीक है। तो राहु उसके साथ बैठा है। तो ऐसे में वो अपने साइन में बैठा है त्रिकोण का मालिक होके, और राहु जो है उसका उसके साथ बैठा हुआ है। अब क्या हुआ? जहां बैठे, हम्म। जिसके साथ बैठे, ये कभी मत भूलना चाहिए इसमें, इनके एनालिसिस में। अब मान लो फिफ्थ या नाइन्थ है। ठीक है। तो इसके बारे में ये भी कहा गया है कि अगर ये अकेला भी पड़ा हो त्रिकोण में, हम्म। तो कारक ग्रहों के अंतर में ये भी कारक असर ही करता है। हम्म। ठीक है। जब ग्रह कारक बनते हैं तो ये भी कारक असर करेगा, इवन इफ इट इज नॉट विद द त्रिकोण लॉर्ड। तो ये समझो इसको। तो इसको कैटेगराइज कर लेना प्लैनेट्स को, ये ठीक नहीं होता। राहु वीनस, लोग उसको बड़ी जल्दी कर देते हैं। हालांकि राहु की एक क्वालिटी है पृथक, जिसको सेपरेस्ट बोला जाता है, सेपरेट करने की। अब राहु शुक्र के साथ है तो ये कहाँ, ये इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन कहाँ जाएगा? हम्म। क्योंकि वो कारक है शादी का, हम्म। कारक है वाइफ का, हम्म। शुक्र। अगर कहीं भाव का, सप्तम भाव का नुकसान हुआ या हो रहा है, हम्म। या सप्तम के लॉर्ड का नुकसान, लॉर्ड कोई भी हो सकता है ना, जरूरी हम्म। थोड़ी वीनस हो। तो लॉर्ड और भाव का नुकसान हुआ हुआ है, फिर ये एक इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा। वो नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये है कि ऐसे में राहु वीनस जो है, ऐसे में फिर वो पार्टनरशिप्स और स्पाउस के लिए, मैरिज के लिए ये अच्छा नहीं, क्योंकि भाव भावेश और कारक का कंसेप्ट खराब हो जाएगा।
ठीक है, आप उसको ना, इसको इन इन कॉम्बिनेशंस को जेनरिक वे में नहीं ले सकते। आपको उसका, उसके इम्प्लीकेशन हर जगह से, कहाँ अगर ये होगा तो कैसा होगा। अब 11वें भाव में अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो केतु 5 में होगा, तो ये फिफ्थ के लिए कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, क्योंकि जो शुक्र है अगर फीमेल के हॉरोस्कोप में है तो ये मीन्स कि ये ओवरीज को रिप्रेजेंट करता है, एग की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंसेप्शन इश्यूज हो सकते हैं अगर शनि जैसा प्लेनेट उस भाव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, पंचम को। तो अलग अलग सिचुएशंस में ये अलग है। ठीक है, अब क्या है कि 11वां भाव जो है वो डिजायर्स का माना गया है, इनकम एंड गेन्स का भी माना, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स। वहां पे भोग कारक ग्रह है। अगर तो खुद की स्वराशि वगैरह में है तो ठीक है, तो व्हीकल्स उत्तम क्वालिटी के होंगे, क्योंकि शुक्र भी व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो एक भोग कारक ग्रह के साथ राहु जो है वो है, लेकिन वो पृथक भी है। वो कई बार जो है उसका नुकसान भी करेगा उन उन क्वालिटीज का कारण, क्योंकि उसकी सेप्ट्रेस्ट क्वालिटी भी है। ठीक है, लेकिन वो मित्र है, उस शुक्र के साथ वो मित्र है। तो क्या होता है कि नॉर्मली ये क्या करते हैं कि ये भोग का कारक है, ये दोनों मतलब आदमी भोगों की तरफ ज्यादा तो उसके मेटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट हो जाएंगे, क्या हो गया। तो आज की दुनिया जो है वो है ही मेटेरियलिस्टिक। स्पिरिचुअल उसमें क्या है, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट वाले लोग कम ही है, क्योंकि आज हर चीज को, सक्सेस को पैसे से तोला जाता है। सक्सेस को पैसे से तोला जाता है कि इतना कितना, कोई whosoever is earning how much, उसने कितना पैसा जोड़ लिया, कैसा कितना उसके पास है। तो ऑन द मेटेरियलिस्टिक साइड ये ठीक है, स्पिरिचुअली ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो उसका कारण ये है। और दूसरा ये भी है कि वो भोग कारक है, दूसरा फिर ये मृत संजीवनी भी है। आदमी लर्नेड हो सकता है लेकिन मेटेरियलिस्टिक होगा। यहाँ अगर बात करें कि आदमी लर्नर्ड नहीं होगा, तो लर्नर्ड तो हो सकता है लेकिन उसकी मेटेरियलिस्टिक होगा। ठीक है, क्योंकि वो वीनस जो है अपने आप में इट इज ऑल्सो अ गुरु। अब उसको क्यों असुर गुरु बोला गया या क्या हुआ, तो एक मृत संजीवनी का भी ज्ञाता है। ठीक है? तो शुक्र के कारण जो है इंटरेस्ट भी हो सकता है इनटू हीलिंग एंड ऑल्स, वो सब चीजों में भी। लेकिन ओवरऑल इसके इम्प्लीकेशन अलग अलग रहेंगे, हर हर भाव में अलग होगा। अब इसको अगर हम ले लें पहले भाव में, तो पहले में फिर वो राहु वीनस इन द फर्स्ट हाउस, केतु सेवंथ में आ गया। तो अब आप देखो, भाव भी खराब, कारक भी खराब, सप्तम का। और अगर, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर वो भावेश बच जाए, ठीक है, तो ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि कारक अपने भाव को देख रहा है, एक थोड़ा इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है, कारक अपने भाव को देख रहा है, लेकिन राहु केतु के एक्सिस में है, राहु लेकिन उसका दोस्त है। ठीक है? और भाव में केतु बैठा हुआ है।
तो भावेश अगर ठीक है तो चांस है कि कुछ सिल्वर लाइनिंग हो, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर भावेश भी चला जाता है तो भावेश और कारक का हो जाता है। सेकंड हाउस में राहु जो है, ये ईटिंग हैबिट्स, राहु वीनस हो, एडिक्टिव क्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे स्मोक एडिक्शन, ठीक है, या कुछ और एडिक्टिव हो सकता है, एडिक्टिव टू सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। अब राहु भी एक मिनी शनि की तरह है और शनि फर्मेंटेशन को रूल करता है। तो अगर शनि का कहीं एर्थ के साथ लिंक एस्टेब्लिश होता है तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, रिलेटेड टू अल्कोहल एडिक्शन ऑल्सो। तो ये ये सब चीजों का विचार करना पड़ेगा। अब अगर देखो, राहु और केतु को एक एक्सेस की तरह देखना चाहिए। ये एक बॉडी है, दो पार्ट्स हैं, और अगर इनको ऐसे नहीं देखते तो फिर ये दिक्कत क्या आती है कि मतलब फिर इसको सही में समझा नहीं जा सकता। तो राहु वीनस नॉर्मली इसको इतना वो नहीं लेना चाहिए। तो बोलते हैं कि इसमें जो है द पर्सन गोज ऑल आउट फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, वो जो है एक्स्ट्रा मैरिटल में चला जाएगा, वो टू मैनी बॉयफ्रेंड्स, टू मैनी गर्लफ्रेंड्स, लोग इस तरह भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये कई सारी चीजों का वो होता है। जो व्यभिचार का योग है, ये हमारे क्लास 6 में है, कई जगह पे मेंशन्ड है कि उनमें से कई हैं, जैसे कि सेवंथ का लॉर्ड जो है अगर फर्स्ट में हो, वो आप देखो। उसके अलावा मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है अपने आप में। मार्स वीनस को अलग चीज है, राहु वीनस अलग चीज है, ठीक है। मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन, सेवंथ एट्थ का कॉम्बिनेशन, सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस लॉर्ड का आपस में कॉम्बिनेशन हो, और मार्स वीनस भी हो, और इनमें से ऐसा भी हो सेवंथ लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस। तो ऐसी सिचुएशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब रिलेटेड टू वो उसमें। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, इसको अगर एट्थ में ले लो राहु वीनस को, या सिक्स्थ में ले लो, सिक्स्थ में ले लो राहु वीनस को। हमने वीनस एंड सिक्स्थ किया ही था। तो वीनस जो है अपने भाव, मतलब एज अ कारक भाव को देख रहा है, लेकिन ये सेहत के लिए फिर ठीक नहीं है। ये ऐसी, अब शुक्र है जो ये किडनीज का कारक है, और सिक्स्थ में यूरिन रिलेटेड इश्यूज नॉर्मली होते हैं, इंटेस्टाइन भी है, इंटेस्टाइन के इश्यूज हो सकते हैं। फिर ये आपका यूरिन रिलेटेड मूत्रकश जिसे बोला जाता है, यूरिन रिलेटेड इश्यूज वो भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सिचुएशंस पे, अब सेकंड में मतलब सेकंड में राहु है, एट्थ में केतु है, तो सेकंड में राहु का मतलब ये है कि वो खाने पीने में भी उससे हो सकता है, जैसे खाने पीने में भी उसके ट्रस्ट अलग ही होंगे। फास्ट फूड ज्यादातर जिनका राहु केतु होता है, फास्ट फूड, बासी खाने, फ्रोजन खाने, उनको गर्म कर कर खाने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। अब यहाँ पे लोग जो है नॉर्मली ये बोलेंगे कि जो फिर जो बाहर जो सारी फ्रोजन खाते हैं तो इसका मतलब उनका सबका राहु हो गया। तो अगेन इसके बारे में वही बात बोली गई है, देश काल पत्र, कि अब वहां ट्रेंड ही है, टाइम ही नहीं है जब लोग फ्रोजन है उसको गर्म करके खा लेते हैं, ठीक है। एक तरह से वो चला हुआ है। अब वो फ्रेश चीज ही नहीं मिलती कनाडा में, क्या करोगे। 3-4 महीने का सीजन होता है वहां सारा एग्रीकल्चर का। वो भी तो जो है सारी सरे ब्रम्पटन साइड में ऊपर की तरफ तो है ही नहीं, कुछ फ्रेश है ही नहीं, मतलब इट इज ऑल इम्पोर्टेड देयर। तो ऐसे में क्या करो, मतलब फिर तो होगा ही ना, फिर इट इज थिंग, इट इज अ हैबिट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वो। मेरा वो चला गया जी वीडियो। सर, आपका वीडियो चला गया जस्ट। तो वो क्या होता है कि बेस्ड ऑन, मतलब उस ऐसी जगह जहाँ पे ठंडी, ठंड ज्यादा पड़ती है, या वो
तो वहां पे अब फ्रेश फूड है ही नहीं, तो सारे वही खाएंगे। ठीक है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई कि फिर इसका मतलब उन सबका राहु खराब हो गया। लेकिन जो इंडिया वाले हैं उन पे आप बात करो ना, जो जहाँ पे फ्रेश फूड फूड अवेलेबल है, फ्रेश फूड अवेलेबल है, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां की बात करो। ठीक है, अब आज की डेट में जो बच्चे हैं वो ज्यादातर बर्गर्स खाते हैं, और वो, लेकिन सारे ही बर्गर्स खाते हैं ये भी जस्टिफाइड नहीं है। जो खाते हैं उनमें नॉर्मली ऐसा ही होगा, या सैटर्न, सैटर्न भी बासा फूड, और मतलब इसके बारे में फूड प्रेफरेंसेस के बारे में ये बोला गया है कि सैटर्न हुआ, राहु केतु, राहु हुआ तो ये इसमें मार्स हुआ तो तीखा हो गया। ठीक है, मार्स हुआ तीखा हो गया। अब इनके इनके रस भी हैं, षट रस भी हैं, ग्रहों के षट रस हैं। तो वो 6 रस बताए गए हैं, जिसमें चंद्र का नमक है, शुक्र का वो खट्टा है, बृहस्पति का मीठा है। ठीक है, सूर्य का जो है वो मतलब व्हाट यू कॉल बिटर है, और ये मार्स तीखा है, शनि का सैला है। तो कुल मिला के ये 6 छठ रस हैं। तो ये इनका, तो उसी तरह से फिर उनके फूड प्रेफरेंसेस भी होंगे जैसे जैसे ये प्लैनेट्स होंगे। षड्रस, रस का मतलब वही है ना, 6 रस। अब आंवला में 6 रस होते हैं, सिर्फ उसमें नमक नहीं होता। एक आंवला एक ऐसा फ्रूट है, तभी तो इसको कहते हैं कि मतलब हमारे कहावत है पंजाब में, आंवले दा खादा ते सियाणियां दा क्या कदे व्यर्थ नहीं जाता। मतलब आंवले का खाना और और बुजुर्ग और जो है वाइज लोगों की सलाह कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, तो वो इसलिए उसमें 6 रस तो है, मतलब उसमें इस एक नमक को छोड़ के 5 रस है, बाकी वो बाकी सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज वैसे भी बेनिफिशियल है, उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चलो ये हो गया हमारा, मेरे को लगता है। तो ये टॉपिक पे अगेन राहु वीनस को समराइज कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स, इसको इस तरह से भी नहीं लेना चाहिए। अगर राहु वीनस किसी के हॉरोस्कोप में हो भी ऐसे, तो उसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द रूलरशिप। और राहु की ये चीज मत भूलिए कि जहां बैठे, जिसके साथ बैठे उसके अनुसार फल देगा। ठीक है, जहां बैठे और जिसके साथ बैठे, अब उसकी लॉर्डशिप पे डिपेंड करता है। अच्छे भावों में बैठा और शुक्र की राशियों में बैठा, क्योंकि वो मित्र है, तो ये अच्छा फल ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन बुरे भावों में और उसमें कुछ और मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाए, तो फिर ये इसका फल दूसरा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर क्योंकि वो कारक है शुक्र शादी का, वाइफ का, और अगर सप्तम भाव और सेवंथ लॉर्ड दोनों लॉर्ड। फ्लिप हो जाएंगे तो फिर शादी में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब शादी में दिक्कत हो सकती है। और दूसरा बाकी ये है कि देखो, ये राहु वीनस एज अ कॉम्बिनेशन, हम अगर इसकी जेनरिक बात करें, वो भोग का कारक है और ये एक्सपेंशन का कारक है। तो अपने आप भोगों को एक्सपेंड करने की कैपेसिटी है इसको। अब मान लीजिए कि कई लोगों को जैसे होता है, अभी आई 14 लिया, अभी आई 14 लिया, फिर उसको घाटे पे बेचेंगे, आई 15 ले लिया। अब आई 15 के बाद आई 16 लॉन्च हो जाए तो उसको फिर घाटे में बेचेंगे, आई 16 लेंगे। ये एक टेंडेंसी है। वो क्या है कि अभी पहले का लोन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, उसका जितना उसको बेच दिया, बेचने के बाद उसको लोन खत्म किया, फिर एक नया लोन ले लिया। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा है, जिनके पास पैसा है उनका भोग जस्टिफाइड है। और जिनके पास नहीं है तो वो एक तरह से एक उनके लिए ये फिर दूसरे तरीके से एक्ट करता है। अगेन वही चीज आ जाती है, देश काल पत्रा सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांस क्या है, बाकी हॉरोस्कोप क्या कहता है। ठीक है, तो हम इसको जस्टिफाई करने के लिए कि भोग का कारक और राहु एक्सपेंड करता है, तो वो उसको मतलब ज्यादा हो जाएगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि ये एडिक्टिव वीनस जो है
वीनस और जुपिटर ये एडिक्टिव प्लैनेट्स हैं, इनमें मतलब ये बहुत त्यात है मीन्स की इनमें इनमें एक चीज को मतलब एक्सेसिव टेंडेंसीज हैं, ठीक है। जैसे जुपिटर का इन्फ्लुएंस जो है ये आदमी को थोड़ा स्थूल बना देता, मोटा बना देता है, एक्सपेंसिव। शुक्र जो है ये क्या है कि इनकी एडिक्शन किसी चीज में, मानो किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, हाँ। किसी को बाहर घूमने की हो गई, किसी को कुछ, दीज आर एडिक्शन, किसी को धर्म की भी हो गई, वो भी एक तरह से एडिक्शन ही है। मतलब एक बाइगॉट ही बन गया, बाइगॉटरी में आ गया। तो धर्म का ही उसने मतलब वो अपने हिसाब से मीनिंग निकाल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे से बड़ा है ही कोई नहीं है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आज का ये तो राहु वीनस है। तो बहुत ही अच्छा अगेन टॉपिक था। सो व्यूअर्स प्लीज कीप फॉलोइंग अस, लर्निंग रहेगा, खूब मिलेगा आपको लर्निंग आगे आगे। एंड डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सर। थैंक यू।